31 मई को छिंदवाड़ा में एक सराफा व्यापारी से लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। घटना में शामिल 5 युवकों के साथ 2 आबकारी बालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छिंदवाड़ा के रहने वाले सराफा व्यापारी जेवर खरीदने के लिए बैतूल गया था। आरोपियों ने संपर्क आने के बाद में असली हीरे दिखाकर नकली हीरे थमाने की कोशिश की, लेकिन समझ में आने के बाद जब प्रिंस ने हीरे खरीदने से मना कर दिया तो आरोपियों ने कट्टे दिखाकर प्रिंस के पास रखे 2.5 लाख रुपए के जेवर और 2.5 लाख रुपए नकद लूट लिए थे। बताया गया कि आरोपी ने ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए असली हीरों का उपयोग कर रहे थे। योजना के मुताबिक ऐसे कई घटनाओं को अंजाम देकर लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाने की योजना पर काम किया जा रहा था, लेकिन पहली बार ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। असली हीरो को छुपाने के लिए दवाई कैप्सूल का उपयोग करते थे। पुलिस ने नकदी समेत असली हीरे, नकली हीरे और जेवर के अलावा अवैध हथियार जब्त कर लिए हैं। ये 31 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी। प्रिंस सोनी नाम का फरियादी था, जिसकी सोने चांदी की दुकान है छिंदवाड़ा में, जो सोना चांदी और डायमंड्स में डील करता है। तो इनको 4 लोगों ने ठगा, इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी हमारे पास, और लूट के इनसे काफ़ी कुछ मशरूका ले गए, डायमंड्स भी ले गए, इनके पैसे भी ले गए, इनका बैग भी छीन कर ले गए थे। तो इस प्रकार की रिपोर्ट आई। इसी आधार पे हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया, और इस एसआईटी में जो एसडीओपी बैतूल हैं श्री नितेश पटेल और एसडीओपी मुल्ताई नम्रता सोंधिया, और इन्हीं के साथ ही हम लोगों ने जो थाना प्रभारी रखे थे वो थाना प्रभारी आमला, थाना प्रभारी साईखेड़ा, थाना प्रभारी बैतूल बाज़ार और थाना प्रभारी मुल्ताई और थाना प्रभारी शाहपुर। जिस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है वो थाना गंज है बैतूल का, जहाँ पे मुख्य रूप से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें 31 तारीख को जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आई, एसआईटी ने चारों तरफ हम लोगों ने सर्चिंग की। सीसीटीवी के आधार पे कुछ फुटेज हमको मिले और उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़े और 8 आरोपियों को इसमें राउंड अप किया। आरोपियों के मिलने के बाद ये चीज़ संज्ञान में आई कि इन आरोपियों ने फरियादी से पहले भी डीलिंग की थी। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में ये डायमंड्स बेच कर आए थे, जिसके बदले में उसको पैसे भी मिल गए थे वापस। और इसमें ये भी एक एंगल आया है, जब सर्चिंग की गई इन आरोपियों के घर में तो कुछ कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल्स भी मिले हम लोगों को, कैप्सूल्स के रैपर भी मिले। तो इनसे ये पूछताछ में मालूम चला कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये कैप्सूल का प्रयोग करते थे। चूँकि अभी 31 तक कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में था बैतूल और छिंदवाड़ा और आसपास के जो सीमावर्ती ज़िले हैं और जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। काफ़ी आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही थी और अंदर भी इंटरनल काफ़ी चेकिंग पॉइंट्स लगे थे। तो इन सब से बचने के लिए इन लोगों ने कैप्सूल का सहारा लिया और इस खाली कैप्सूल में वो पाउडर निकाल के इन्होंने डायमंड्स जो है वो इस तरह से भर के और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और सेल करते थे। तो पहली डीलिंग इनकी छिंदवाड़ा में ही हुई थी। उसके बाद 31 तारीख को ये फरियादी यहाँ पर आया और 5 डायमंड्स इनसे ख़रीदे और फिर ये बात हुई कि मैं 5 और ख़रीदना चाहता हूँ, तो कुछ देर बाद मुझे 5 डायमंड और उपलब्ध करा दीजिए। तो इन आरोपियों ने कुछ समय मांगा और उसके बाद ये 3 साढ़े 3 के लगभग जो है वो दोबारा मिलने के लिए आए। तब इन्होंने जो है वो बहुत लो क्वालिटी डायमंड्स इनको दिए व्यापारी को। तो व्यापारी का ये कहना था कि ये जो जितने मैंने पैसे दिए हैं वैसी क्वालिटी का नहीं है। तो इनमें कहासुनी होने लग गई। इतने में इन लोगों ने कट्टा निकाला और व्यापारी के पास जो डायमंड्स थे, पैसे थे, कुछ चांदी का भी सामान उसके बैग में था। ये सब लेके ये फ़रार हो गए और इसी की रिपोर्ट पे ये सारी कार्रवाई आज की गई है। और इसमें जो मशरूका है वो लगभग हमने 55 से 60 लाख के करीब जो मशरूका जब्त किया गया है। और जो आरोपी हैं, ये 8 आरोपी राउंड अप किए गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग लड़के भी हैं और इन सभी आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं और जिस पे हम लोग और बाकी इनके रिकॉर्ड्स दिगर ज़िलों से भी निकलवा रहे हैं ताकि और इनसे सघन पूछताछ की जा सके। और इसमें ये भी अपील जारी की जा रही है कि ये संज्ञान में हमारे मामला आ गया, इस प्रकार से और कहीं ठगी की गई हो किसी सुनार के साथ या और किसी दुकान में जाकर, तो कृपया बताएं और इनसे पूछताछ में हम और इनके सीडीआर के आधार पे और निकलवा लेंगे।